कभी कभी आप किसी इंसान से सब कुछ खत्म कर चुके होते हैं, रिश्ता, बातें, यादें, लेकिन फिर भी उसका ख्याल ऐसे आता है जैसे वो अभी भी आपके आसपास मौजूद हो। आपने उसे ब्लॉक कर दिया हो, बातचीत बंद कर दी, दिल से निकाल देने की हर कोशिश की, लेकिन फिर भी किसी शांत लम्हे में, किसी गाने की लाइन में, किसी अनजाने से संकेत में वो शख्स फिर सामने आ जाता है। असल में कई बार हम जिन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं वो पूरी तरह पीछे नहीं जाते। हो सकता है इसलिए कि कोई अधूरी बात हो, अधूरा एहसास, या कोई वादा जो कभी पूरा नहीं हुआ, कुछ अधूरा रह गया हो, कुछ ऐसा जो आज भी आपके अवचेतन मन में चल रहा हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये पुराने रिश्तों से जुड़ी कर्मिक टाइस हो सकती हैं, चाहे इस जन्म की हो या पिछले जन्मों की हो। और जब कोई रिश्ता अपने मुकम्मल अंत तक नहीं पहुंचता तो वो अनफिनिश्ड कनेक्शन या अनरिजॉल्व्ड कर्मा बन जाता है, क्योंकि उनके साथ हमारी अधूरी भावना या अधूरा कर्म जुड़ा होता है। जब हम बार बार किसी के बारे में सोचते हैं तो ये हमारे अंदर की हीलिंग की पुकार भी हो सकती है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जिसे समझना, महसूस करना या छोड़ना जरूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 5 गहरे संकेतों या रीजन के जो बताते हैं कि क्यों बार बार वही इंसान आपके मन में लौट आता है और इससे आपको क्या समझना चाहिए। और आपके और उस इंसान के बीच कोई अनफिनिश्ड कनेक्शन या अनरिजॉल्व कर्मा क्या अब भी जिंदा है? क्या ये सब संयोग है, या शायद नहीं, या कुछ और है? इन विचारों को नजरअंदाज मत कीजिए, इन्हें समझिए, महसूस कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं माफ कर सकता हूँ? क्या मुझे अब इसे एक्सेप्ट करना है? जवाब आपके दिल में ही है। याद रखिए, हर सोच, हर फीलिंग कोई न कोई सबक या मैसेज लेकर आती है। बस जरूरत है उसे सुनने की। हो सकता है यह यूनिवर्स का तरीका हो आपको कुछ समझाने का, शायद माफ करने, कुछ सीखने या खुद को हील करने का। आपको जरूरत है तो सिर्फ इन कारण या संकेतों को समझने की। तो आखिर कौन से हैं वह खास 5 संकेत या रीजन, चलिए जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इन रहस्यमय संकेतों के बारे में। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बार ऐसा होता है कि आप उस इंसान को नहीं याद करना चाहते, लेकिन उसके ख्याल से मन भारी हो जाता है बिना किसी साफ कारण के। यह एक संकेत या रीजन है कि आप कोई इमोशनल बोझ अपने अंदर दबाकर रखे हुए हैं। यह बोझ गुस्सा हो सकता है, अफसोस हो सकता है, या शायद वो एक्सपेक्टेशन जो पूरी नहीं हुई। जब भी वो इंसान याद आता है तो मन बेचैन हो जाता है। यह बेचैनी उस अनफिनिश्ड कनेक्शन या अनसॉल्व्ड फीलिंग की पहचान है। जब तक इसे फेस करके स्वीकार नहीं किया जाता तब तक वो बोझ भावनाओं में चलता रहता है। तो आखिरी क्या रीजन है अनफिनिश्ड कनेक्शन या अनरिजॉल्व्ड का, चलिए जानते हैं। पहला रीजन, अचानक दिल की धड़कन तेज होना और बेचैन होना। दोस्तों, अगर आपको अचानक बिना किसी कारण के दिल की धड़कन तेज महसूस होती है, बिना वजह ऐसा लगता है कि मन में कोई बेचैनी, घबराहट या अजीब सा तनाव और शरीर पर हावी हो रहा है, और आप यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब कोई इंसान आपको बहुत ही गहराई से याद करता है और उसी समय आपको किसी खास इंसान का ख्याल आता है, तो यह इत्तेफाक नहीं बल्कि यूनिवर्स का एक खास संकेत हो सकता है। यह साइकोलॉजी दृष्टिकोण से या अनुसार दिमाग का खेल या कनेक्शन होता है। मनोविज्ञान इसे अवचेतन मन और भावनात्मक कनेक्शन का प्रभाव मानता है। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में गहराई से सोचते हैं या उससे जुड़े रहते हैं तो आपका मस्तिष्क उस व्यक्ति से जुड़ी भावनाओं और यादों या इंसान का ख्याल आने लगता है। इसे मिरर न्यूरॉन्स का प्रभाव भी कहा जा सकता है, जहां आपका दिमाग उस व्यक्ति की भावनाओं को महसूस कर सकता है, भले ही आप उससे दूर हों। यह बेचैनी या भावना सकारात्मक हो या नकारात्मक हो सकता है। अगर दिल की धड़कन तेज होने के साथ आपको अपनापन, सुकून या हल्की सी खुशी महसूस हो
तो इसका मतलब यह सकारात्मक संकेत है। वह इंसान आपको प्यार और स्नेह के साथ याद कर रहा है। वह इंसान उस समय आपको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहा हो, यह आत्मीयता और गहरे रिश्ते का संकेत है। अगर दिल की धड़कन तेज होने के साथ आपको घबराहट, डर या उदासी महसूस हो, तो यह संकेत हो सकता है कि वह इंसान किसी चिंता, तकलीफ में हो और नेगेटिव एनर्जी के साथ आपको याद कर रहा है। कई बार यह संकेत होता है कि वह इंसान खासकर भावनात्मक रूप से परेशान या तड़प रहा हो। उस समय वो आपको बेहद याद कर रही है और आपकी मदद या सांत्वना चाहता है। तो उसकी ऊर्जा आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है। यह ऊर्जा आपकी धड़कन को तेज कर देती है और आपको बेचैन कर देती है। इसे एनर्जेटिक कनेक्शन भी कहा जाता है, जहां एक इंसान की भावनाएं दूसरे तक पहुंचती हैं। तो यह इस बात का प्रमाण हो सकता है कि आप दोनों के बीच गहरा आत्मिक संबंध है, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो। अगर ऐसे संकेत आपको मिले तो ऐसे समय में ध्यान या मेडिटेशन करना मददगार साबित हो सकता है। दूसरा रीजन, अधूरी बातचीत जो कभी हुई ही नहीं। कभी कभी किसी रिश्ते में सबसे भारी चीज होती है वो बातें जो हम उस इंसान को कभी ही नहीं कह पाते। आपने बहुत कुछ महसूस किया, लेकिन वक्त या हालात ऐसा नहीं होने देते। आप किसी के करीब होते हुए भी दूर रह जाते हैं। आप उसे कहना चाहते थे, मुझे दुख हुआ, मैं अब भी परवाह करता हूं, या बस एक सिंपल माफ करना, लेकिन वो शब्द जुबान तक आकर रुक गए। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि आपके और उस व्यक्ति के बीच कुछ ऐसा था जो अधूरा रह गया है। यही अधूरी बातें, अधूरी मुलाकातें और अधूरी चाहते आपके मन में बार बार गूंजती हैं। और आप सोचते रहते हैं, काश वो बात कह दी होती, काश थोड़ा और वक्त मिला होता हमें। और यही अधूरापन आपके दिल में बेचैनी पैदा करता है। आप सोचने लगते हैं कि यदि आपको और थोड़ा समय मिला होता तो शायद आप उनसे वह बातें कह पाते जो कह नहीं सके। और जब यह उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती तो आप उस इंसान के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। और जब कोई रिश्ता बिना क्लोजर के खत्म हो जाता है तो मन उसे अंदर ही अंदर जीता रहता है। फिर वही अधूरी बातें यादों की शक्ल में बार बार लौटती हैं, क्योंकि आपकी आत्मा उन्हें पूरी करना चाहती है। आप सोते वक्त सोचते हैं, काश उस दिन मैंने कह दिया होता। यही अधूरी बातचीत धीरे धीरे एक इमोशनल बर्डन बन जाती है। और जब कोई इंसान मन से निकाला नहीं जाता तो उसका ख्याल बार बार लौटता है, जैसे आपकी आत्मा कह रही हो, अभी कुछ बाकी है, कुछ कहना बाकी है। तीसरा कारण, बार बार उस पर्सन सपने में आना। अगर वह व्यक्ति बार बार आपके सपने में आ रहा है तो यह भी एक बड़ा संकेत है। आप चाहे उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, दिन भर की व्यस्तता के कारण आपका चेतन मन सक्रिय रहता है। लेकिन जब आप सोते हैं तो आपका अवचेतन मन उसकी यादों और वाइब्रेशन को महसूस करता है। एक बार अगर ऐसा हो सकता है इत्तेफाक है, या आपने उस पर्सन के बारे में सोच लिया हो इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन बार बार ऐसा हो कि बार बार सेम पर्सन के सपने आ रहे हैं, सपने में आप दोनों चाहे जो भी कर रहे हो, लेकिन एक ही पर्सन बार बार आपके सपने में आ रहा है, मतलब वो पर्सन आपको टेलीपैथिक तरीके से बहुत मिस कर रहा है। भले ही उसको भी पता नहीं है कि वह टेलीपैथी कर रहा है, क्योंकि जाने अनजाने में हम सभी टेलीपैथी करते हैं। अगर आप किसी के बारे में शांत होकर बैठ के और सोच रहे होते हैं, विजुलाइज कर रहे होते हैं जाने अनजाने में, तो वह टेलीपैथी ही है और वह वाइब्रेशन उस पर्सन तक पहुंचती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि डेली बार बार एक ही तरह के सपने आ रहे हैं, एक ही तरह के आए और एक ही पर्सन के आ रहे हैं, तो यह संकेत है कि जो पर्सन आपके सपने में आ रहा है वह पर्सन आपको दूर बैठा बहुत मिस कर रहा है। यही वजह या रीजन है कि वह व्यक्ति आपके सपनों में आ रहा है। चौथा कारण, कार्मिक ऋण या आत्मा की अधूरी सीख जिसे निभाना बाकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान जिसे आपने भुला दिया था या जिसने आपको तकलीफ दी थी, वो बार बार आपके ख्यालों में क्यों आता है? हो सकता है वो एक कार्मिक ऋण हो, एक ऐसा कनेक्शन जो सिर्फ इस जन्म का नहीं
बल्कि पिछले जन्मों से चलता आ रहा है। कर्म का मतलब है जो बोया है वही काटना। कर्म सिर्फ अच्छा या बुरा फल नहीं, बल्कि एक संतुलन है, एक अधूरा लेन देन। जब हम रिश्ते में किसी के साथ गहरी भावनाओं, वादों या तकलीफों से जुड़े होते हैं, जैसे कोई वादा, इमोशनल सपोर्ट या कोई गलती जिसकी माफी नहीं मिली और वो रिश्ता अधूरा छूट जाता है, तो वह एक तरह का कर्मिक डेब्ट या ऋण बन जाती है। तो उस अधूरेपन की ऊर्जा हमारे अंदर जिंदा रहती है, जिसे हमारी आत्मा निभाना चाहती है। यह डेब्ट तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक कि उसे माफ करना, छोड़ना या खुद को समझना या स्वीकारा करना और पूरा ना किया जाए। यह जरूरी नहीं कि आप उसे फिर से खोजें या संपर्क करें, बल्कि आत्मा उसी इंसान के जरिए हमें बार बार उस अनुभव से जोड़ती है। इसलिए वो इंसान आपके विचारों में बार बार लौटता है, क्योंकि आत्मा चाहती है कि आप उस चक्र को पूरा करें, क्योंकि आपके अंदर कुछ है जो अधूरा रह गया है। ये सोच कामिक बैलेंस की तरफ आपका ध्यान खींचती है, जैसे यूनिवर्स कह रहा हो, तू अभी पूरी तरह समझा नहीं, वापस देख। उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचना दरअसल एक इनर कॉलिंग होती है, जो कहती है समझ, माफ कर या खुद को आगे बढ़ने दे। तो अगली बार जब आप किसी पुराने इंसान को याद करें, तो खुद से पूछिए, क्या कुछ अधूरा तो नहीं छोड़ दिया मैंने? 5वां, आत्मा का सर्कल पूरा करना। कभी कभी हम किसी इंसान को छोड़ तो देते हैं, लेकिन हमारी आत्मा उसे छोड़ नहीं पाती। बाहर से सब खत्म लगता है, लेकिन अंदर एक हल्की सी खिंचाव बनी रहती है, जैसे कुछ बाकी है। यही होता है आत्मा का अधूरा सर्कल। हर रिश्ते का एक एनर्जी सर्कल होता है। कुछ हमें प्यार सिखाते हैं, कुछ धैर्य, कुछ माफ करना, एक शुरुआत, एक विकास और फिर एक अंत। लेकिन जब ये अंत अधूरा रह जाए या कोई रिश्ता बिना क्लोजर के टूट जाता है, तो आत्मा उसे अनफिनिश्ड सर्कल की तरह संभाल कर रखती है। आत्मा उस सर्कल को पूरा करने की कोशिश करती है। इसलिए जब बार बार किसी को याद आना, बिना किसी वजह के उसका सपना देखना या उसके बारे में, तो वो सिग्नल होता है कि हमारी आत्मा उस सर्कल को पूरा करना चाहती है ताकि वो शांति पा सके। इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको फिर से उसी इंसान के पास जाना है, बल्कि खुद के अंदर ही उस रिश्ते को समझकर उस सर्कल को पूरा करने का तरीका होता है। माफ करना, खुद से बात करना या बस उस अनुभव को स्वीकार करके भी हो सकता है और आगे बढ़ जाना है। क्योंकि जब आत्मा का चक्र पूरा होता है, तभी भीतर सच में सुकून आता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किसी खास इंसान का बार बार याद आना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि इसके पीछे आखिरी रीजन, अनफिनिश्ड कनेक्शन या अनरिजॉल्व कर्मा, अब भी जिंदा है। अगर आपके मन में कोई बार बार आ रहा है, तो खुद से भागिए मत। रुकिए, महसूस कीजिए और पूछिए, इस सोच के पीछे क्या है? हो सकता है वो सिर्फ याद ना हो, बल्कि एक मैसेज हो, एक अधूरी सीख या एक आत्मिक सर्कल, जिसे अब बंद किया जाना चाहिए। आपकी शांति उस समझ में छुपी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और दिल को छू जाने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।